हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो देरी नहीं करनी। 27 वीडियोस आ चुके हैं पाइथन के और लिस्ट चल रहा है। लिस्ट थोड़ा और चलेगा। लिस्ट में तो बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन भी आने वाला है आगे। वीडियो नंबर 28 है। पिछले वीडियोस में 5 बढ़िया मेथड की प्रैक्टिस की थी हमने। अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप, क्लियर। अब हम लिस्ट के मेथड्स का पार्ट 2 है ये। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स, सॉर्ट, काउंट, इंडेक्स, ये मेथड। और आज हम बात करेंगे लिस्ट में स्लाइसिंग के बारे में, है ना। वीडियो तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो पहले, ठीक है। तो रिवर्स क्या करता है? लिस्ट को उल्टा कर देता है। सॉर्ट क्या करता है? लिस्ट को सॉर्ट कर देता है असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। अब आप बताओ, 2 4 -1 -4 5, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कैसे होगा? और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ये काम सॉर्ट करता है। अब ये लिस्ट है L1। L1 अगर लिस्ट है 2 4 -4 5, तो L1 डॉट रिवर्स क्या करेगा? 5 -4 4 2 उल्टा कर देगा। चीज ये ध्यान रखने की है कि ये जो रिवर्स है ना, रिटर्न नन करता है। पाइथन में एक स्पेशल कीवर्ड होता है नन, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब काम आएगा आगे भी। नन बहुत काम आता है, तो इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल। काउंट क्या करता है कि कोई लिस्ट में एलिमेंट कितनी बार है उसको वो बता देता है। अब जैसे हमने लिखा L1 ये है हमारा, 2 4 -4 5। अगर मैं करता हूं L1 डॉट काउंट 2 कितनी बार है, तो ये 1 बार, एक ही बार तो आया है 2। और इंडेक्स क्या करता है? L1 डॉट इंडेक्स -4, तो ये रिटर्न कर देगा 2, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है? 2। थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। अब हमने क्या है कि थोड़ा फ्लो चेंज कर लिया है वीडियो में, थोड़ा अब हमको स्पीड भी आगे बढ़ानी है, तो मैंने फॉर्मल डेफिनेशन करके एक सेक्शन बना दिया है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब क्या है कि मैं एक एक चीज अभी तक बैठ कर लिख रहा था, तो वीडियो थोड़े लंबे भी हो रहे, तो और हमको बहुत कुछ कवर भी करना है। तो रिवर्स क्या होता है? रिवर्स इज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस, रिटर्न नन, इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट, एज केस स्टोरिंग इट आउटपुट, रिजल्ट इन एक्स बिग नन। हम पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये सॉर्ट कब एरर देगा ये भी हम देखने वाले हैं, काउंट कब एरर देगा ये भी हम देखने वाले हैं, और इंडेक्स कब एरर देगा ये भी हम देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे स्लाइसिंग के ऊपर। आ जाओ, VS कोड खोल दिया हमने, IPYNB फाइल बन चुकी है। L1 बना देते हैं, 5 2 -4 7 1 8, ठीक है। ये L1 है। अब L1 शुरू हो रहा है 5 से, खत्म हो रहा है 8 पे। अगर मैं करूं L1 डॉट रिवर्स, अब करो L1, तो L1 पूरा चेंज हो गया। बिल्कुल, हाँ। खासियत ये है कि L1 ही चेंज हो गया, इसको हमको अलग से लिस्ट में लेने की जरूरत नहीं है। होगा क्या? अब जैसे मैं वापस इसको चलाता हूं, L1 मेरे पास ये वाली लिस्ट है। अगर मैं करूं L2 असाइन L1 डॉट रिवर्स, फिर मैं करूं L1, तो L1 में तो ये हो गया रिवर्स, लेकिन L2 में हमारे पास कुछ नहीं है। टाइप ऑफ L2 ये है नन टाइप। ये होता है रिवर्स का रिटर्न। रिवर्स कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, L2 एरर भी नहीं दे रहा है। ये नन टाइप है, ये स्पेशल है पाइथन का, नन और नन टाइप। बस ये वाली बात हो गई हमारी रिवर्स की। इतना ही था, 2-3 एग्जांपल और कर लेते। हाथ जमाना है हमारा। अब अगर स्ट्रिंग हो तो क्या होगा? M N A D, बताओ क्या होगा? अरे रिवर्स करना है, इसमें डेटा टाइप का कुछ काम ही नहीं है। L2 डॉट रिवर्स, फिर करो L2, हो गया, रिवर्स कर दिया। ऐसे जा रहे थे, ऐसे कर दिया। बस क्या ही है, हैं?
छोटी छोटी बातें हैं, पर ये जो लिस्ट है ना ये खूब काम आता है। डेटा स्ट्रक्चर जब अगर हम करते हैं ना तो लिस्ट बहुत काम आता है। तो ये तो बात हो गई, इसमें डेटा टाइप का भी कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं करता हूँ ट्रू -2.5 3 + 4j कोमा शिवम। अगर फिर मैं करता हूँ L3 डॉट रिवर्स, फिर करो L3, तो ये रिवर्स हो गया। डेटा टाइप का कोई लोचा नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं सॉर्ट की। तो हमारे पास L1 लिस्ट ये है। अब L1 डॉट सॉर्ट, यहाँ पे देखो, सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न्स नन। दिस सॉर्ट इन प्लेस। लिस्ट अब खुद मॉडिफाई हो जाती है, दूसरी लिस्ट की जरूरत नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द टू इक्वल एलिमेंट्स इज मेंटेन्ड इफ ए की फंक्शन। अब ये जो की फंक्शन है ना, ये जब आगे हम लैम्डा, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इसके ऊपर 4 अलग वीडियो आने वाले हैं। हम वहां पे की फंक्शन यूज करेंगे। अभी हम नहीं देखेंगे इसको, अभी हम सिर्फ ये करेंगे। L1 डॉट सॉर्ट अगर मैंने किया तो क्या आना चाहिए आउटपुट। अब हम करेंगे ड्राई रन। 817 - 425। 817 - 425, ये हमारा लिस्ट है L1। ठीक है, अब इसमें बताओ, ये है इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 बराबर। अब अगर मैं करता हूं L1 डॉट सॉर्ट, तो ये इसी लिस्ट को मॉडिफाई कर देगा और बाय डिफॉल्ट क्या होगा, असेंडिंग होगा। असेंडिंग होगा, चेक कर लेते हैं। L1 ये असेंडिंग है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा ना तो डिफॉल्ट वैल्यू रिवर्स की फॉल्स है बिल्कुल। अब इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करो तो सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, -4 1 2 5 7 8, ये आ गया, यही आंसर है बस। अब एक बात बताओ, अब अगर मैं लिखता हूं L1 डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स ट्रू, तो अब क्या आएगा, कर देते हैं। L1 डॉट सॉर्ट, ये हमारे पास L1 है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, मतलब इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 8, उसके बाद 7, फिर 5, फिर 2, फिर 1 -4। छोटे बच्चे जो होते हैं ना सेकंड क्लास में, उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाया जाता है। हम वही काम कर रहे हैं और वो लिस्ट के मेथड में आ चुका है। बस छोटी छोटी काम कर रहे हैं हम, छोटे छोटे। लिस्ट कंप्रहेंशन करेंगे। आप लोग अगर कहोगे तो लिस्ट का मैट्रिक्स ले आएंगे, नहीं लाने वाला हूं मैं, डर जाएंगे नहीं तो आधे लोग प्लेलिस्ट छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आएगा। हाँ, अब यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया, मुझे L1 वापस प्रिंट करना है। ये L1 में ही चेंज कर दिया इसने। अब एक बात बताओ, मैं वापस इसको लिखता हूँ। देखो, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि जब हम रिवर्स में बात कर रहे थे तो आपके अंदर विचार आना चाहिए कि अगर मैं डेटा टाइप अलग अलग लिखूं तो क्या होगा, ये क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। ऐसे विचार आएंगे ना तो फ्लो में सीखोगे पाइथन। आ जाओ, ये L1 है। अब अगर मैं करता हूं L1 डॉट L1 डॉट सॉर्ट मैंने किया, उसके बाद अगर मैं करता हूं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो भूल गया मैं क्या करने वाला था। तो ये तो इस तरह से आ गया। लेकिन अगर मैं इस तरह से करता हूं L2 असाइन L1 डॉट सॉर्ट, सिर्फ इतना ही लिखा है। तो एक बात बताओ, L1 में तो वही है, L1 तो सॉर्ट हो गया, लेकिन L2 में क्या, L2 में कुछ नहीं आया। ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ L2 आएगा नन टाइप। ये इंटरव्यूअर यहाँ पे फंसाता है। हम तो सारे एज केसेस देख लेंगे, है ना, बिल्कुल। अब एक चीज और देखो, मेरे पास L2 लिस्ट है ऊपर, L2 नहीं है, L2 था यार, L2 ये रहा। अरे नाम बदल दिया ना, नाम में क्या रखा है। हैप्पी नाम का व्यक्ति भी दुखी रह सकता है जीवन में। L2 ये है।
अब अगर मैं करूं L2 डॉट सॉर्ट, अब बताओ क्या होगा। अब अगर मैं L2 प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, हम करेंगे ट्राई रन। आ जाओ, L2 में क्या है हमारे पास, M है, N है, A है, D है। L2 डॉट सॉर्ट किया मैंने, उसके बाद मैं L2 प्रिंट कर रहा हूं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब अल्फाबेट में असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, A D M N। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने वापस L2 को ये किया है, फिर अगर मैं करता हूं L3 असाइन L2 डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, और फिर मैं करता हूं L3, तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा, लेक्चर पे ध्यान दो, वापस करो ये सब चीजें, है ना, आराम से। हम थोड़ा आवेश में आ जाते हैं। L2 करेंगे तो ये तो हो गया सॉर्ट। अब मैं L2 को वापस ये वाला करता हूं, क्योंकि सॉर्ट रिटर्न करता है नन, इसलिए अगर मैं करता हूं L3 असाइन L2 डॉट सॉर्ट रिवर्स असाइन ट्रू, फिर अगर मैं करता हूं L3 तो कुछ नहीं आएगा, टाइप ऑफ L3 है नन टाइप, और L2 हो गया NMDA, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। बस यही वाली बातें हैं। अब ऊपर एक और हमने लिस्ट बनाया था, मैं उसको ही ले आता हूं, ये था हमारा L3, मैं L4 के नाम से ले आता हूं। अब इसको मैं करता हूं अगर L4 डॉट सॉर्ट, तो क्या होगा भैया, यहां पे आएगा एरर, बिल्कुल, क्योंकि ट्रू और -2.5 को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, ट्रू और 3 + 4j को कैसे कंपेयर कर सकते हो, यहां पे आएगा एरर। अब देखो, ये एक चीज और देखो, ये चीज और आपके अंदर थॉट आना चाहिए, क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, उत्सुकता आनी चाहिए कि ट्रू का मतलब तो 1 होता है, बिल्कुल, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, तो 1 तो -2.5 से बड़ा है, तो क्या ट्रू ग्रेटर देन -2.5 क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। इन दोनों के बीच में कंपेयर हो सकता है। अब एक बात बताओ, -2.5 और शिवम के बीच में क्या कंपेयर हो सकता है, यहां पे आता है एरर, क्योंकि फ्लोट और स्ट्रिंग इसमें कंपेयर नहीं हो सकता है। चलो रियल नंबर में तो हम एक बार के लिए कंपेयर कर भी देते हैं कि √7 और √2, 2⁴ इनका भी कंपेयर हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को और रियल नंबर को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इमेजिनरी भी है, इमेजिनरी के अपनी अलग कंसेप्ट है, तरह तरह के उसमें एक प्लेन आता है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, पर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में बड़ी चीज है। अब हमको मैथमेटिक्स में जाना नहीं है, वरना अपन डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे, इधर नहीं करना है। यहाँ पे आएगा एरर, अगर अलग अलग टाइप के हैं तो आएगा एरर, बस इतनी सी बात थी। अब आ जाओ काउंट के बारे में, तो इधर ही देख लेते हैं। L1 में है ये मेरे पास ये, अब मैं चाहता हूँ L1 डॉट अपेंड 4, फिर मैं करता हूँ L1 डॉट अपेंड 8, फिर मैं करता हूँ L1 डॉट अपेंड 2। अब L1 में ये पूरी लंबी लिस्ट है, कितने एलिमेंट्स है तो कैसे चेक करेंगे, लेन ऑफ L1 9 एलिमेंट्स है। अब मैं करता हूं L1 डॉट काउंट 2, तो बताओ क्या आएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार है। L1 डॉट काउंट 4 कितनी बार है, 1 बार है। एक और बार कर लेते हैं, L1 डॉट अपेंड 5। अब L1 में कितने एलिमेंट्स है, कुछ भी कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। अब L1 डॉट काउंट अगर मैं करता हूं 5, तो ये आएगा 2, क्योंकि 5 2 बार है, ये कितनी बार है वो रिटर्न करता है। अब इस L1 को मैं वहां पे लाता हूं, अब एक बात बताओ, -4 का इंडेक्स क्या है, 0, 1 का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट से 0 से 9 तक इंडेक्स हो चुका है। ठीक है, अब इंडेक्स मेथड क्या करता है, मुझे जानना है कि 1 का इंडेक्स क्या है,
तो ये हमारा L1 है, L1 डॉट इंडेक्स 1 1 है। चीज तब आती है जब मैं कहता हूं L1 डॉट इंडेक्स 2, तो इसने कह दिया 2 नॉट इन लिस्ट। क्यों? हाँ, जो लोग जाग रहे हैं वो बताएंगे वीडियो को पॉज करके, टाइम स्टैम्प मेंशन करके। L1 है, L2 तो कुछ और है। L2 का इंडेक्स आया 2। क्यों? ये पहला एलिमेंट अगर मिल गया ना उसको, तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। ये रिमूव जैसा है। रिमूव में जब हमने एप्पल दिया था तो पहला एप्पल हट गया था, बाद वाला था। L1 डॉट इंडेक्स में जब हम एलिमेंट डालते हैं, वो एलिमेंट का पहले अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करता है। बस यही वाली बातें थी। इंडेक्स का एज केस देख लेते हैं एक बार। रिटर्न वैल्यू इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ये एरर कंडीशन होता है, तो देख लेते हैं। L1 में हमारे पास क्या क्या है? L1 में क्या 20 है? अगर मैं कर देता हूँ L1 डॉट इंडेक्स 20, तो ये दे देगा वैल्यू एरर। ये इंटरव्यूअर इधर फंसाते हैं हमको। अब क्या क्या बात की हमने बात की L1 डॉट रिवर्स की बात की, हमने बात की L1 डॉट सॉर्ट की बात की, हमने बात की L1 डॉट काउंट की बात की, हमने बात की L1 डॉट इंडेक्स की बात की। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। आ जाओ, स्लाइसिंग अच्छी चीज है। स्लाइसिंग में क्या होता है? स्लाइसिंग आपको खूब काम आएगा, स्लाइसिंग ही काम आएगा। अब जैसे मेरे पास एक लिस्ट है L1, क्या करें? फिल्मी नाम बाद में लाएंगे, पहले MNAD इससे समझ लेते हैं। तो स्लाइसिंग में आप लिस्ट का हिस्सा एक्सट्रैक्ट करते हो। M का इंडेक्स क्या है? 0, N का 1, A का 2, D का 3। अब स्लाइसिंग का सिंटेक्स ऐसा होता है, लिस्ट स्टार्ट एंड स्टेप। रेंज याद आ जाना चाहिए। हाँ, इसमें भी एंड इंक्लूड नहीं होता है, वीआईपी गेस्ट है, आमंत्रण देते हैं पर बुलाते नहीं है। इसका मतलब है ये, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। अगर मैं कुछ देता हूं, जैसे L1 मैंने दिया 0 से लगा करके आप मुझे एलिमेंट दे दो 2 तक का, तो ये मुझे रिटर्न करेगा M और N का लिस्ट। ये समझने की चीज है। अब जैसे बड़ी लिस्ट है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं, स्टार्ट वैल्यू 0 है, एंड वैल्यू में दे देता हूं 7 और स्टेप करो 2। तो इस तरह से होता है। हम बात करते हैं इधर, इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूं। ये है मेरे पास L1, इसको ले आओ। ये L1 में है, ठीक है। अब L1 स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट वैल्यू 0 कॉलन, एंड वैल्यू 5 कॉलन 1। अब बताओ इसका क्या आएगा? हम इसको वापस यहाँ पे ड्राई रन करके देख लेते हैं। -4 1, एक एक चीज आपको डिटेल में सिखाई जा रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। -4 है, 1 2 5 7। अच्छा, ये सॉर्ट करके रखा है ना हमने, कोई बात नहीं, सब अनसॉर्ट कर देंगे। -1 2 5 7 8 4 8 2 5। अब एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा? L1 0:5:1 कॉलन 5 कॉलन। 0 क्या है? स्टार्ट। 5 क्या है? एंड। 1 क्या है? स्टेप। तो 0 से लगा करके ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, एलिमेंट नंबर 4 तक आएगा, ठीक है। अब यहां पे इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं। मैं दूसरा कलर लूं या वन नोट में थोड़ा मुझे सीखना पड़ेगा एक कलर का क्या रहता है। ले लेते हैं,
इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 5, इसका है 6, इसका है 7, इसका है 8, इसका है 9। ये तो हमारी हो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग। बात तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की भी तो होगी। हाँ जी, बिल्कुल। आ जाओ। स्लाइसिंग में आप लोगों को प्रो बना देंगे। ये इतना काम आता है आगे जब हम नमपाई मैटप्लॉटलिब वगैरह जब काम करते हैं ना, या फिर डीप लर्निंग में जब हम न्यूरल नेटवर्क पे आते हैं, उसका जब प्रैक्टिकल करते हैं टेंसर फ्लो वगैरह की क्लास, तो ये वहाँ पे भी खूब काम आता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। बहुत मेहनत हो गई है, अब होगा काम। अब एक बात बताओ। हाँ, L1 0 5 1 में मेरे पास लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा? देन मेरे पास आ जाएगा -4 1 2 5 7। यहां तक का आ जाएगा, ये नहीं आएगा। बिल्कुल, ये हम समझ गए। अब मैं कहता हूं L1 0 से शुरू करो 8 और 2 का जंप करो, तो मेरे पास क्या आएगा? -4। 1 स्किप हो जाएगा, फिर आएगा 2, फिर 5 स्किप हो जाएगा, आएगा 7, फिर आएगा मेरे पास 4, उसके बाद 2 आना चाहिए, लेकिन 2 इंडेक्स नंबर 8 पे है और 8 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आंसर आएगा। ये तो हो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात। आ जाओ प्रैक्टिकल पे। ये L1 है हमारा 0 से, हाँ, -4 -1 2 5 7, यही आया था हमारा भी। बिल्कुल, L1 स्पेस मत दे देना, 0:8:2, ये ऐसे आएगा। बिल्कुल, ये भी हम समझ गए। मैं चाहूं तो स्टार्ट वैल्यू स्किप कर सकता हूं, और मैं दे सकता हूं, मैं एंड वैल्यू भी स्किप कर सकता हूं। मैं देता हूं 3, तो हर तीसरा एलिमेंट देगा। एंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू होती है। -4, उसके बाद 2 एलिमेंट्स स्किप, फिर 5, फिर ये, फिर ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी लिस्ट की स्लाइसिंग से एक बहुत तगड़ी चीज सॉल्व होने वाली है। उसके पहले हम बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। अब देखो, स्टार्ट, अब -4 बड़ा होता है या छोटा होता है -1 से? -4 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है, क्योंकि 1 लेस देन 4, अगर हम दोनों साइड माइनस लगा देते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ये फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। हमने तो नहीं पढ़ा था, सुना है हम। आ जाओ। अब अगर मैं करता हूं L1, L1 ये है मेरे पास, L1 में -4 पे क्या है? 4 है, बिल्कुल सही बनाया हमने। L1 में -1 पे क्या है? 5 है। तो अगर मैं करता हूं L1 -4 से -1, तो मेरे पास क्या आ गया? 482। ये लास्ट वाला इंडेक्स नहीं आया, क्योंकि -1 एक्सक्लूडेड है। अब एक बात बताओ, L1 में करता हूं -4 कॉलन, तो 4825। अब ये एंड वैल्यू अगर मैंने नहीं दी है ना, तो वो लिस्ट के एंड तक जाएगा। ऊपर वाला केस में भी जब मैंने कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट स्टेप दे दिया 3, तो वो एंड तक गया, इसलिए लास्ट वैल्यू 5 को भी इंक्लूड किया उसने। यहाँ पे ये चीज हो गई। हम करते क्या है, हम आवेश में आके करते हैं L1 -1 कॉलन -4, तो ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है। ये ध्यान रखने की चीज है। अब अगर मैं कहूं L1 -1 दिया मैंने, उसके बाद कुछ नहीं दिया, तो इसने सिर्फ 5 लास्ट एलिमेंट को लिस्ट में डाल के दे दिया। बिल्कुल। अब अगर मैं कहूं L1 -5, -5 पे क्या है? 8 है। अब अगर मैं कहूं L1 -5 कॉलन कॉलन, कुछ नहीं दिया, तो ये 8 और उसके आगे की सारी वैल्यूज दे दी। थोड़ा खेल खेलते, इधर बस खेल खेलना है। जिस दिन आपने खेलना शुरू कर दिया ना पाइथन के साथ, उस दिन कोई लोड ही नहीं रहेगा माथे में। L1 -5 मैं लास्ट वैल्यू नहीं देता हूं, मैं देता हूं डायरेक्ट -1। अब क्या होगा? अब ये लिस्ट उल्टी ट्रेवल हुई। -1 मतलब पीछे से जाओ,
-5 से शुरू करो और पीछे तक जाओ और देखो L1 में क्या था हमारे पास। इसने इस तरह से दे दिया 8 7 5 2 1 -4। ये क्या हुआ देखो, ये हमारे पास L1 है, बिल्कुल उसी की बात हो रही है। मैंने दिया L1, स्टार्ट वैल्यू दे दी -5, उसके बाद कुछ नहीं दिया एंड वैल्यू, उसके बाद स्टेप दे दिया -1। तो एंड वैल्यू कुछ नहीं दिया तो ये खत्म कहां पे होगा, जहां तक जा रहा है वहां तक। -5 पे क्या है हमारे पास 8, तो 8 से शुरू करेगा, फिर -1, एक इंडेक्स पीछे जाएगा, -6, यहाँ पे आ गया 4, फिर आ गया नहीं 4 नहीं है हमारे पास, आएगा 7, फिर आ गया 5, फिर आ गया 2, फिर हो गया 1, फिर हो गया -4। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां तक का लिस्ट रिवर्स हो गया? -4 1 2 5 7 8 रिवर्स हो गया, 8 7 5 2 1 -4। ये होता है इंपॉर्टेंट, ये होती है समझने की चीज। अब आप लोगों को बताते हैं जादू। यहाँ पे आ जाओ, L1 पूरा लिस्ट है हमारा सब -4 से लगा करके 5 तक कितने एलिमेंट्स है? 10 एलिमेंट्स है। अब मैंने ना स्टार्टिंग वैल्यू दी ना एंडिंग वैल्यू दी, मैंने कहा -1, एक एक स्टेप -1 करते जाओ, तो ये पूरा लिस्ट रिवर्स होके आ गया। ये होता है स्लाइसिंग ऑपरेटर का कमाल। आप करो इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते। L1 कोलन कोलन -1 हो गया, इसलिए पाइथन प्यारी लैंग्वेज है और लोगों को अच्छी लगती है। लेकिन L1 में कोई चेंजेस नहीं हुए, ये एक सब लिस्ट, एक दूसरी लिस्ट है। अगर मैं ऐसा करता हूं ना, L2 असाइन L1 -5 कोलन कोलन -1, तो L1 तो वही है, लेकिन L2 एक दूसरी लिस्ट बन के आ गई है। ये भी ध्यान रखने की चीज है। अब L2 अपने आप में दूसरी लिस्ट है, तो मैं इसको कर सकता हूँ सॉर्ट, लेकिन L1 में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये था स्लाइसिंग ऑपरेटर का कमाल। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत लंबा लेक्चर रहा, लेकिन बहुत काम कर रहा। 84 सेल है मेरी IPYNB फाइल में, आपकी IPYNB फाइल में इससे ज्यादा होने चाहिए, तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। चैनल को 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।